यूट्यूब चैनल पर। और जैसा ही आज से हम भारत का सामान्य परिचय की शुरुआत करेंगे और जो आपके सुभाष सर की हैं उनकी जो क्लास आएगी वो कल आएगी। तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि जिस तरीके से आप उनको पढ़ते हो उसी तरीके से आप मुझे भी पढ़ोगे। देखो आज से हम जो शुरुआत करेंगे वो भारत के सामान्य परिचय से करेंगे। तो सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, नमस्कार सभी को। अच्छा, एक बोर्ड पाकिस्तान से प्रणाम। अच्छा, पाकिस्तान से ओके भाई, इतनी दूर कहाँ, इतनी दूर चले गए क्या? चलो, तो सुभाष सर की क्लास कल आएगी, ठीक है। आज मेरी क्लास है और आज जो हम पढ़ेंगे वो भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो आप एक अच्छे से नोट्स बना लेना, भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है भारत का सामान्य परिचय, तो आपके दिमाग में एक चीज ये आएगी कि भारत का सामान्य परिचय की शुरुआत कहाँ से की जाएगी। भारत का जो सामान्य परिचय, इसकी शुरुआत हमें कहाँ से करनी है। देखो, अगर हमें भारत का जब भूगोल पढ़ते हैं तो देखो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, जैसे भारत के भौतिक प्रदेश है, भारत की जलवायु है, अपवाह तंत्र है, सिंचाई परियोजना है, परिवहन है, पर्यटन है, उद्योग है, खनिज है। जो भी आपके भारत में जो भी टॉपिक लगते हैं वो सब अधूरे हैं बिना राज्य के। जब तक हमें अगर भारत के सारे राज्य याद नहीं हो जाते तब तक हम ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से पढ़ नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ूंगा तो वहां पर भी राज्य आएगा, जलवायु की बात करेंगे तो वहां पर भी राज्य आएगा, यानी राज्य तो आना फिक्स है। तो पहली बात तो हमें ये है कि हमें पूरी की पूरी राज्य याद होने चाहिए और उनकी राज्य की राजधानी भी याद होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके प्रश्न आ जाता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन सा राज्य आएगा, भारत के पूर्व से पश्चिम के क्रम में कौन सा राज्य आएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़ोगे। तो नमस्कार सभी को, सोनाली मीना नमस्कार। तो शुरू करते हैं। अगर क्लास को शुरू करते हैं तो फटाफट एक बार सभी लाइक का कमेंट करें ताकि मैं क्लास को शुरू कर देता हूँ। कैलाश जी नमस्कार। तो जल्दी से एक बार लाइक का कमेंट करें ताकि हम क्लास को शुरू कर देते हैं। अब देखो, भारत का जो सामान्य परिचय है इनको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि एक तो हमें राज्य भी याद हो जाए और दूसरा जो जिस राज्य की जो विशेषता है वो भी हमें याद हो जाए। अब भारत का अक्षांश विस्तार क्या होगा, देशांत विस्तार क्या होगा, भारत की स्थलीय सीमा क्या होगी, सारी चीजें हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बार हम यहाँ से राज्य को याद कर लेते हैं ना। अब देखो राज्य को किस तरीके से याद करेंगे, तो एक बार सामने आपके ये भारत का मैप है, ठीक है। ये हमारा देश जिसे हमें बहुत प्रेम है, ठीक है। अब देखो कि जैसे भारत में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे मैं यहाँ से राज्य की बात करता हूँ कि भारत में जो कुल राज्य हैं, भारत में जो कुल राज्य हैं उन राज्यों की संख्या कितनी, यानी भारत में जो राज्य हैं इन राज्यों की कुल संख्या कितनी है, 28 है। इन 28 में से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो कितने राज्य होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 16 होगी। पहले 17 थी, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक राज्य था, ठीक है। सुभाष सर कहाँ हैं? तो सुभाष सर कल आएंगे क्लास लेने के लिए, मनराज जी, ठीक है। सुभाष सर कल आएंगे, आज बिजी होने के कारण क्लास नहीं ले पाए। तो एक बार आप ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से पढ़ें ताकि आपको जो भी कंसेप्ट वहां से सारे के सारे क्लियर हो, है ना। तो देखो यहाँ से मैं बात करता हूँ, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 28 है। सॉरी, राज्य कुल कितने हैं, 28 है। उनमें से अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं, 16। इनमें से जो तटीय सीमा बनाते हैं उनकी संख्या कितनी है, 9 है। भारत के ऐसे राज्य, एक बार मैं आपको टॉपिक की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 16 है। तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। भारत के ऐसे राज्य हैं 5 जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही तटीय सीमा बनाते हैं। तो अब देखो यहां से जोड़ो, ये 16 और 9 कितने होते हैं, 16 और 9 कितने होते हैं, 25, 25 5 कितने होते हैं, 30। इस हिसाब से तो 30 हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत के राज्य 28 ही है, क्योंकि 2 राज्य ऐसे हैं जैसे आपका गुजरात और पश्चिम बंगाल जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और तटीय सीमा भी बनाता है, ठीक है। लेकिन ये चीजें जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अब शुरू करते हैं हम यहाँ से। देखो यहाँ से पहले अंतरराष्ट्रीय, वे राज्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें सारे के सारे राज्य भी याद हो। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले मैं आपकी यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि कौन कौन से देश हैं
जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा बनाते हैं। जैसे आप सबको विदित होगा कि इस तरफ जो है वो कौन सा देश है, चीन है। यहाँ पर जो देश होगा वो कौन सा होगा हमारा, जैसे यहाँ पर जो देश है वो कौन सा है, नेपाल है, ठीक है। इधर जो देश है वो कौन सा होगा, भूटान होगा, ठीक है। यहाँ पर जो देश होगा इधर कौन सा होगा, म्यांमार होगा, ठीक है। यहाँ से जो देश होगा उसका नाम क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। कौन सा है, बांग्लादेश है। इधर अगर देश की हम बात करते हैं तो कौन सा है, पाकिस्तान है, ठीक है। और यहाँ से जो देश है इधर कौन सा है, अफगानिस्तान है। अब हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि जो हमारे राज्य हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो चीन के साथ में सीमा बनाते हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो म्यांमार के साथ में सीमा बनाते हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं, या ऐसे कौन से राज्य हैं जो भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे वो इधर से करेंगे, चीन की तरफ से, है ना। यानी चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये एक छोटी सी सामान्य जानकारी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी जो हेडिंग होगी, हमारी जो यहाँ से हेडिंग होगी वो होगी भारत के वे राज्य जो चीन के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। इसके साथ में, चीन के साथ में। एक बार आपको लिखना कुछ भी नहीं है, सारी की सारी चीजें हमें समझ लेनी है, फिर हम एक एक करके यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम बात करते हैं जैसे चीन, तो चीन के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने, एक पॉइंट तो हमें पढ़ना है कि सीमा का निर्धारण, क्या पढ़ना है, सीमा का निर्धारण। यहां पर हमें कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, एक पॉइंट तो हमें पढ़ना सीमा का निर्धारण। भाई भारत और जो चीन सीमा बनाते हैं इसके बीच में कौन सी रेखा है या कौन कौन सीमा का निर्धारण करता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये क्या होगी कि चीन के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, चीन के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा। अरे भाई जब सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, अगर इस चीज को हम पढ़ेंगे तो हमें यह भी तो पढ़ना पड़ेगा ना कि कम सीमा कौन बनाता है, कम सीमा कौन बनाता है, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट हमारे यहां से क्या होगा कि नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा, नजदीक राजधानी मुख्यालय। जब नजदीक राजधानी मुख्यालय पढ़ेंगे तो भाई दूर राजधानी मुख्यालय भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से हम बात कर लेते हैं दूर राजधानी मुख्यालय, इसकी दूर राजधानी मुख्यालय की। अब देखो यहां से मैंने आपके सामने 3 पॉइंट रखे हैं। पहली बात सीमा का निर्धारण, दूसरी बात सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, ठीक है। जब सर्वाधिक सीमा पढ़ेंगे तो कम सीमा भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा और दूर राजधानी मुख्यालय यहां पर कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले हम ऊपर से यहां से बात करते हैं कि आपको यहां से ये दिख रहा होगा, ये वाला, ये है लद्दाख। ये कौन है, लद्दाख। और आपको पता है लद्दाख एक राज्य नहीं है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे लद्दाख के नीचे की ओर हम आते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं आपके लिए, ठीक है, बाद में लिखवा दूंगा इसको। जैसे हम लद्दाख के यहां से नीचे की ओर आते हैं तो आपका जो यहां पर एक राज्य आ जाता है, ये वाला जो राज्य होगा, इस राज्य का नाम क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य होगा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर जस्ट नीचे की ओर बात करते हैं, यहां से ये वाला जो होगा ये कौन सा होगा, उत्तराखंड होगा। कौन सा होगा, उत्तराखंड होगा। फिर इधर आगे की ओर बात करते हैं तो यहां से एक छोटा सा दिख रहा होगा, इस राज्य का नाम क्या है, सिक्किम है। इस राज्य का नाम क्या है, सिक्किम है। फिर यहां से बात करते हैं तो यहां पर कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। चीन के साथ में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि चीन के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, चीन के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। मंजू उत्तराखंड, अच्छा मंजू ढागला, ठीक है, नमस्कार प्रमोद जी। अब देखो यहां से चीन के साथ में सबसे पहले हम बात करते हैं कि चीन के साथ में जो यहां से जो सीमा रेखा बनाई जाएगी, चीन के साथ में जो सीमा रेखा है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, मैक मोहन रेखा। क्योंकि मेरा पहला पॉइंट था कि भारत और चीन के मध्य, देखो बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं 5 राज्य,
बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं 5 राज्य। आप मुझे बताइए इसमें 5 राज्य कहाँ दिख रहे हैं आपको? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मुझे तो 4 ही दिख रहे हैं, आपको 5 कहां से दिख रहे हैं बताओ? अच्छा, लद्दाख को राज्य मान रहे हो क्या आप? लद्दाख राज्य कहां पर है? 1 2 3 4, यानी 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। ठीक है, राज्य कितने हैं? 4, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 1, यानी 1 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य सीमा का निर्धारण करते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो लद्दाख, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम और लास्ट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अब देखो यहां से कि सीमा का निर्धारण मेक-मोहन रेखा करती है, और मेक-मोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ है वो कब हुआ है? 1914 में हुआ है। मेक-मोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई जो है आपकी मेक-मोहन रेखा की वो कितनी है? 3488 किलोमीटर। इतनी सी बात पहले पड़ी। क्या बात है, बहुत सारे हंस रहे, हंसे किस चीज की? हाँ जी, चलो देखो, मेक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ। ठीक है, मेक-मोहन रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 3488 किलोमीटर है। अब इस चीन के साथ में सर्वाधिक सीमा जो बनाता है, चीन के साथ में जो सर्वाधिक सीमा बनाएगा वो कौन बनाएगा? लद्दाख बनाएगा। कितनी बनाएगा? 1954 किलोमीटर बनाएगा। ठीक है, 1954 किलोमीटर बनाएगा। सीता शर्मा जल्दी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ठीक है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलो इधर सामने देखो, लद्दाख कितनी बनाता है? 1954। इसके बाद में जो बनाता है वो अरुणाचल प्रदेश बनाता है 1080 किलोमीटर। लद्दाख एक राज्य नहीं है, लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कुल सीमा का निर्धारण करता है 1954 किलोमीटर, जबकि अरुणाचल प्रदेश कितनी करता है? 1080। सर्वाधिक सीमा लद्दाख, लेकिन राज्य में सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश। जबकि कम सीमा जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? कम सीमा जो बनाएगा वो सिक्किम बनाएगा। कितनी बनाएगा? 220 किलोमीटर बनाएगा। क्या कुछ बात पल्ले पड़ रही है? क्या मैं ही बड़बड़ाए जा रहा हूं? हाँ जी, क्या मैंने अभी तक जो कहा है ये बात आपके पल्ले पड़ रही है कि मैं ही बड़बड़ाए जा रहा हूं? सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? लद्दाख। कितनी बनाएगा? 1954। लेकिन राज्य में सर्वाधिक कौन बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश। कितनी? 1080 किलोमीटर। लेकिन कम सीमा कौन बनाएगा? सिक्किम बनाएगा। कितनी बनाएगा? 220 किलोमीटर। अब दूसरी बात, सर्वाधिक सीमा हो गया, कम सीमा। नजदीक राजधानी मुख्यालय, नजदीक राजधानी मुख्यालय आपको पता है कि सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक। सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? गंगटोक। तो चीन के नजदीक राजधानी मुख्यालय गंगटोक है, जबकि दूर राजधानी मुख्यालय जो होगा वो ईटानगर होगा। क्या होगा? ईटानगर, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, तो चीन के नजदीक राजधानी मुख्यालय गंगटोक, चीन के दूर राजधानी मुख्यालय ईटानगर। बात समझ में आई? सर आप चलो ठीक है भाई, सुभाष जी सर कल आएंगे। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल सुभाष जी सर को मैं कह दूंगा, आपका संदेश पहुंचा दूंगा कि आपको बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत याद कर रहे हैं आपको, लेकिन एक बार आप मुझे भी सुनने की कोशिश करें जिस तरीके से आप उनको सुनते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, मैंने आपको बताया सर्वाधिक सीमा, तो ये अभी तक जो बोला है उसको लिखवा दूं। देखो, सबसे पहले चीन के साथ में जो सीमा का निर्धारण करता है मेक-मोहन रेखा है, 1914 में इसका निर्धारण हुआ है। सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? लद्दाख बनाता है। राज्य में कौन बनाता है? अरुणाचल प्रदेश बनाता है। लेकिन कम कौन बनाएगा? सिक्किम बनाएगा। कितने बनाएगा? 220 किलोमीटर बनाएगा। नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? तो नजदीक राजधानी मुख्यालय गंगटोक होगा, जबकि दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? दूर, मतलब इतना दूर भाई साहब, इतना दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है? ईटानगर है। क्या लिखवा दो इसको? चलो एक बार इसको लिखो, आप यहां पर हेडिंग लगाइए और आप लिखना शुरू करिए। लिखो लिखो, भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ये चीज तो आपने पहले ही लिख ली है। लिखो 1 नंबर पर यहां पर भारत और चीन, भारत और चीन। ठीक है, तो मेरे साथ साथ में लिखिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि यहां पर फर्स्ट नंबर पर हम बात करते हैं सीमा का निर्धारण। तो मैंने बताया आपको कि सीमा का जो निर्धारण होता है वो भारत और चीन के मध्य मैक-मोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा है।
अब मेरे साथ साथ में लिखते हुए चले, ठीक है ना। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण हुआ है वो कब हुआ है? 1914 में इसका निर्धारण हुआ है, ठीक है। कुल सीमा कितनी बनाता है? कुल सीमा का निर्धारण, अगर मैं यहां से बात करूं कि कुल सीमा का निर्धारण जो करता है वो कितनी करेगा? वो आपके करेगा जो सामने लिखा हुआ है, यानी कि 3488 किलोमीटर, ठीक है। 3488 किलोमीटर, ठीक है। 2 नंबर पर हम यहां से बात करते हैं कि सर्वाधिक सीमा का निर्धारण, सर्वाधिक सीमा का निर्धारण, ठीक है। सर्वाधिक सीमा के निर्धारण की बात करें तो कौन सा करेगा? आपका लद्दाख करेगा। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, 1954 किलोमीटर यहां पर बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर राज्य की बात करें तो राज्य में आपका कौन बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश बनाएगा। कौन बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश बनाएगा। कितनी बनाएगा? 1080 किलोमीटर ये कुल बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं यहां से कम सीमा। तो कम सीमा जो बनाएगा वो कम सीमा कौन बनाएगा? सिक्किम बनाएगा। कौन बनाएगा? सिक्किम बनाएगा, ठीक है। कितनी बनाएगा? 220 किलोमीटर बनाएगा। कितनी बनाएगा? 220 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहां से नेक्स्ट 3 नंबर पर। यहां से हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा कि नजदीक राजधानी मुख्यालय, यानी चीन के नजदीक राजधानी मुख्यालय। अब देखो बात ऐसी है, बात ऐसी है, ध्यान से सुनना कि मैं यहां पर जो लिखवा रहा हूं ना, मैंने ऊपर हेडिंग लगाई है भारत और चीन, तो इसका मतलब ये सर्वाधिक सीमा चीन के साथ बना रहा है। यानी इसमें मुझे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके साथ में, जैसे ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि चीन के साथ में सर्वाधिक सीमा लद्दाख बनाता है, क्योंकि ऊपर हेडिंग ही मैंने क्या लिखाई है? ऊपर हेडिंग ही मैंने आपके लिए लगा दी है भारत और चीन। तो अब मुझे यहां पर ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि चीन के नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है? गंगटोक है। कौन सा है? गंगटोक है। कौन सा है? गंगटोक है। और गंगटोक किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी गंगटोक? अरे गंगटोक किसकी राजधानी है? आपको पता होगा, जल्दी से बताइए गंगटोक किसकी राजधानी है? बहुत सारे तो पता नहीं कैसे कैसे जवाब दे रहे हैं अभी भी हैं। फिर इसके बाद में दूर राजधानी मुख्यालय, और दूर राजधानी मुख्यालय जो होगा, दूर राजधानी मुख्यालय, अगर हम यहां से बात करते हैं इसके दूर राजधानी मुख्यालय जो होगा वो होगा ईटानगर। क्या होगा दोस्तों? ईटानगर। और ईटानगर सिक्किम की राजधानी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं ना, ईटानगर सिक्किम की राजधानी नहीं है, क्योंकि सिक्किम की राजधानी कौन है? गंगटोक है, जबकि ईटानगर जो राजधानी है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है। अब इसके बाद में यहां से आगे की ओर बात करते हैं, इसको लिखो फटाफट। सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। ऊर्जा का स्रोत, सर रिट वाले ले सकते हैं क्या क्लास? हाँ बिल्कुल रिट वाले ले सकते हैं, सीता शर्मा बिल्कुल, ठीक है ना, कविता जहांगीर, ओके। चलो आगे बढ़े क्या? जल्दी से, अपना टाइम आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़े क्या? अब एक बार फिर से यहां से देख लो, मैं फिर से आपके लिए रिवाइज करवा देता हूं, कुछ भी नहीं है, बस छोटी छोटी सी बातें हैं, सारी की सारी चीजों को हम यहीं से पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर करिए, क्योंकि आज से हमने शुरुआत की। अगर आप ये सोचते हो कि मैं भारत के भूगोल की शुरुआत आज से कर रहा हूं, ये भारत के भूगोल की शुरुआत नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये तो याद करवाना है राज्य, मैं आपको याद राज्य करवा रहा हूं। अब हमें राज्य कैसे याद रखने हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे, जैसे अगर उत्तर से दक्षिण का क्रम दे दे जैसे, तो वो आपसे भूल जाते हैं, है ना, कि किधर क्या है। तो सिर्फ राज्य को याद करना, और राज्य के साथ में एक्स्ट्रा मैटर और मिल रहे हैं, ठीक है। तो 2 दिन आप क्लास लोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसा मैटर मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से क्लास को सुने, आपकी क्लास रोज आती है क्या? हाँ जी। चलो तो यहां से देखो, कुल मिलाकर कुछ नहीं करना, इस मैप को देखना है, यहां से इस मैप को देखना है, क्योंकि ये मैप आपने बना लिया होगा, कल से आप मैप लेकर बैठे और सारी चीजों को आप बनाते रहे, ठीक है। अब देखो यहां से हम बात करते हैं
तो मैंने इसमें एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं फटाफट, है ना। आपको सिर्फ मैप देखना है, क्योंकि जितना आप मैप को देखोगे ना उतना ही जल्दी से याद हो पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या बताया कि सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, लद्दाख बनाएगा। फिर दूसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। फिर कम सीमा कौन बनाएगा, सिक्किम बनाएगा। नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है, सिक्किम है। दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा, ईटानगर है। और सीमा रेखा कौन सी वो भी बता दिया, ठीक है। एक चीज हमें यहां से और ध्यान रखना है कि जो चीन के साथ में सीमा बनाता है, वैसे हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। हमारे देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो 1 नवंबर 2000 को बना था, क्योंकि उस समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग होकर बना। लेकिन मैं यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो चीन है, गुरुजी अच्छा कमेंट बहुत फास्ट निकल रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद एक चीज है कि चार राज्य कौन सा है, तो वो अरुणाचल प्रदेश है। जबकि छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम है। मैं यहां बोल क्या रहा हूं, भाषा को देखना। मेरी भाषा क्या है, मेरी भाषा ये है कि चीन के सीमा पर क्षेत्रफल में जो बड़ा राज्य है वो आपका कौन सा है, बड़ा राज्य क्षेत्रफल में वो अरुणाचल प्रदेश है, और छोटा जो होगा वो कौन सा होगा, सिक्किम का होगा, ठीक है। तो एक बार इस चीज को भी लिखे, फिर हम आगे की बात कर लेते हैं ना। तो जल्दी से लिखिए आगे, नेक्स्ट। चलो इसमें लिखो 4 नंबर पर, यहां पर लिख सकते हो आप क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, क्षेत्रफल में बड़ा राज्य, बड़ा राज्य। और क्षेत्रफल में जो बड़ा राज्य होगा वो कौन सा होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, ठीक है। जबकि छोटा राज्य इसमें क्षेत्रफल में ना, यहां पर लिख देता हूं मैं छोटा राज्य। नेक्स्ट इधर क्षेत्रफल में छोटा राज्य, क्षेत्रफल में छोटा राज्य जो होगा वो कौन सा होगा, सिक्किम होगा, ठीक है, सिक्किम होगा। और लास्ट में एक चीज और लिख ले, यहां से लास्ट में 5वां पॉइंट यहां से लिख ले, सीमा निर्धारित। 5वां पॉइंट लिख ले, सीमा निर्धारित, सीमा निर्धारित। यानी कि कौन कौन सीमा बनाता है, तो लद्दाख सीमा बनाता है, लद्दाख सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश भी सीमा बनाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन सा, उत्तराखंड भी सीमा बनाता है, उत्तराखंड भी सीमा बनाता है। फिर उसके बाद में कौन बनाता है, सिक्किम भी सीमा बनाता है, ठीक है। और इसके बाद में कौन सा बनाएगा, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो इसे लिखिए ओके। सर खुशी का राम राम, राम राम खुशी। चलो सर, प्रमोद राठौड़ सर रोज आया करो, चलो ओके। इसको लिखो फटाफट, सीमा निर्धारित लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। चलो अब इसके बाद में हम वापस चलते हैं। एक तो मैंने आपके सामने यहां पर बताया, ठीक है, ये वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके साथ में आगे की ओर अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि ये वाला जो हमारा, हम सबको पता है कि यहां पर जो एक देश है उस देश का नाम क्या है, नेपाल है। अब नेपाल के साथ में कौन कौन सीमा बनाते हैं, अब देखो यहां से बात करते हैं कि ये वाला जो राज्य है, यहां से ये वाला राज्य है, इस राज्य का नाम है उत्तराखंड, इस राज्य का नाम क्या, उत्तराखंड। फिर जस्ट इसके नीचे ये कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड से नीचे कौन सा है, उत्तराखंड के नीचे कौन सा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड से नीचे उतरे तो कौन आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तराखंड से नीचे उतरे तो कौन आया, उत्तर प्रदेश। और आपको पता है कि यहां पर एक राज्य है, तो उस राज्य का नाम है बिहार। क्या नाम उसका, वो आपने एक गाना सुना होगा ना, है ना, मैं आई दिल वालों के दिल का करार लूटने, मैं आई उत्तर प्रदेश और बिहार लूटने। किसका गाना है, कमेंट करके बताना, ठीक है। तो शिल्पा शेट्टी का गाना, शिल्पा शेट्टी इसमें है, मूवी में होती है। तो वो क्या बोलती है, मैं आई उत्तर प्रदेश और बिहार लूटने। तो इसका मतलब ये कैसे याद रखना है, उत्तराखंड से नीचे उतरी, उत्तराखंड से नीचे उतरे तो कौन सा आ गया, उत्तर प्रदेश आया। और मैं आई उत्तर प्रदेश और बिहार लूटने, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा उस गाने में बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ कि आप सोच लो कि सर ऐसा बोल रहे हैं कि मैं आई उत्तर प्रदेश और बिहार लूटने, ना 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 भाई, ना मैं नहीं, वो गाना बोल रहा, ठीक है ना। चलो तो आपको ये तीनों याद हो जाएगा। और सिक्किम तो पहले ही याद है ना, इसको फिर से याद करने की कहाँ जरूरत है, अरे सिक्किम तो पहले ही याद है ना, नहीं है कि याद है, और अरे है ना, अभी बताया तो था मैं। चलो अब इसमें यहां से बात करते हैं कि ये वाला जो है,
ये वाला, ये एक ग्रीन कलर में आपको राज्य दिख रहा होगा जो वर्तमान में अभी चर्चित भी है ना। रोज न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, पेपर तो पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर, और अगर नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, पढ़ लेना, ठीक है। चलो इसके बाद में ये वाला जो राज्य है, ये राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य भाइयों? पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब देखो उत्तराखंड से नीचे उतरे तो उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल और सिक्किम। यानी कि अब आप ये बताओ मेरे को कि जो नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं, कौन सा बनाते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब वो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। अब यहां से देखो कि वो टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया सीमा का निर्धारण, तो भारत और नेपाल के मध्य जो सीमा का निर्धारण होता है वो हिमालय पर्वतमाला के द्वारा है, ठीक है। तो इसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है, हिमालय पर्वतमाला के द्वारा यहां पर इसका निर्धारण होता है। कुल सीमा कितनी बनाता है? तो आपको पता है कुल सीमा बनाता है वो आपकी जो सामने लिखा हुआ है, यानी 1751 किलोमीटर। आपको पता है 1751 है ना। ये चीजें धीरे धीरे याद हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहां से कि नेपाल के साथ में आपका सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन ये हकीकत है कि अभी वर्तमान के आप देख सकते हो कि नेपाल के साथ में जो सर्वाधिक सीमा बनाता है वो आपका ये वाला राज्य, इसको देखो, ये वाला राज्य, ठीक है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश, जो सर्वाधिक सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 651 किलोमीटर बनाता है। जबकि नेपाल के साथ में कम सीमा जो बनाएगा वो कम सीमा बनाएगा आपका कौन सा? कम सीमा जो बनाएगा वो पश्चिम बंगाल बनाएगा 96 किलोमीटर, ठीक है। डाटा को चेक कर ले, ठीक है। नेपाल के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? उत्तर प्रदेश, 651 किलोमीटर है। जबकि कम सीमा जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल बनाएगा 96 किलोमीटर। अब देखो पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी का नाम क्या है? अगर आप मैप को देखते हो तो देखो नेपाल के दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है? यानी नेपाल के, ये हमने तो 1750 पढ़ा है गुरुजी, ललित नहीं 1751 है, ठीक है ना। 1751 ही पढ़े। प्रमोद राठौड़ सर को नए स्टूडेंट मिल गए। नहीं प्रमोद राठौड़, आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप डोरीना के स्टूडेंट हो, ऐसे कोई बात नहीं। स्टूडेंट चाहे नया हो चाहे पुराना हो, हमारे पढ़ाने का जो शैली है वो यही रहेगी। और जो आप पढ़ते हो ना, हम कभी भूलते नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपने बोला कि सर हमारे को भूल गए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब इधर सामने देखो, ये नेपाल है, तो नेपाल के दूर राजधानी मुख्यालय, ऐसे बोलो, नेपाल के दूर राजधानी, ऐसे कैसे बोल रहे हैं? नेपाल के दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा है? कोलकाता है, ठीक है। नजदीक कौन सा है? अरे देख लो आप, मैप खुद कह रहे हैं जितना उसको देखोगे उतना ही वो याद आएगा। मतलब मैप, मैं मैप की बात कर रहा हूं, जितना इसको इतना देखोगे ना। अब देखो सिक्किम की राजधानी का नाम क्या है? गंगटोक। तो इसका मतलब इसकी जो नजदीक जो राजधानी मुख्यालय हो गया वो कौन सा हो गया? गंगटोक हो गया। और दूर कौन सा हो गया? अरे दूर कौन सा हो गया? कोलकाता हो गया, ठीक है। अब उसी तरीके से हम यहां से बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें पढ़ी है? सर्वाधिक सीमा पढ़ ली है, कम सीमा पढ़ ली है, नजदीक राजधानी मुख्यालय पढ़ लिया है, और दूर राजधानी मुख्यालय भी हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में हम अगर बात करते हैं आगे की कि नेपाल के साथ में क्षेत्रफल में बड़ा राज्य कौन सा होगा, तो वो आपका कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। और छोटा तो वो है ही सही, सिक्किम। तो इसमें भी रखने वाली बात है नहीं सर में, तो चलो तो लिखवा दो। अब इसको लिखवा दोगे, इसको फटाफट कमेंट करके बताइए। अरे कमेंट करके बताइए सर। सर आज ऐप पर क्लास नहीं लोगे क्या? बिल्कुल ऐप पर क्लास लेंगे दिव्या, ठीक है। तो इसको लिखवा देता हूं, इसको लिखवा दो क्या? फटाफट कमेंट करिए। बहुत कंजूस होता हूं, बहुत कंजूस हो ना, तो लाइक कर रहे हो है ना। चलो लिखवा देता हूं, आप लिखो इसको। इसके बाद में हम यहां से बात करते हैं, ये लोग 2 नंबर पर लिखो, और 2 नंबर पर लिखो भारत और नेपाल। भारत और नेपाल वही बात है, कौन सी? सबसे पहले यहां से 1 नंबर की बात करें, सीमा का निर्धारण। तो सीमा का निर्धारण कौन? अब सब जो आपका जो भी राज्य आएगा ना उसमें वही टॉपिक होंगे, एक बार उन टॉपिक को याद कर लो, ठीक है। चलो सीमा का निर्धारण,
सीमा का निर्धारण कौन करता है? यहाँ पर हम बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। 2 नंबर पर यहाँ पर आएगा सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा? यूपी बनाएगा, 651 किलोमीटर बनाएगा, ठीक है। कम सीमा कौन बनाएगा? तो कम सीमा जो बनाएगा वो आपका कौन सा बनाएगा? कम सीमा पश्चिम बंगाल बनाएगा। कौन बनाएगा? पश्चिम बंगाल बनाएगा, 96 किलोमीटर बनाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। 3 नंबर पर नजदीक राजधानी मुख्यालय, नजदीक राजधानी मुख्यालय, नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? विद्यार्थी स्वयं लिखे, नजदीक राजधानी मुख्यालय विद्यार्थी स्वयं लिखे, विद्यार्थी स्वयं लिखे, क्योंकि मैंने समझा दिया ना। नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है? विद्यार्थी स्वयं लिखे, ठीक है। दूर राजधानी मुख्यालय, दूर राजधानी मुख्यालय, हाँ दूर राजधानी मुख्यालय तो मुझे पता है कि दूर राजधानी मुख्यालय होगा कोलकाता। देखो कितना आपके समझ में आया वो चीज पता तो चले ना मुझे। हाँ जी, ये तो पता तो चले ना कि कितना आपने समझा है इस चीज को। तो यहाँ पर नजदीक राजधानी मुख्यालय विद्यार्थी स्वयं लिखे, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी से। देखता हूँ सबसे पहले किसका कमेंट आएगा। तो सबसे पहले कौन कमेंट मारता है इसमें? जी मित्रों में सुमन चौधरी, गंगटोक, पूजा, नमस्कार, प्रियंका, अच्छा गंगटोक गंगटोक गंगटोक, बहुत अच्छा। चलो अच्छा लगा। इसका मतलब अब मैं लिख देता हूँ ना, अब मैं लिख देता हूँ, ठीक है। वो मैंने बोला ना विद्यार्थी स्वयं लिखे, तो देखो विद्यार्थी उधर लिख रहे हैं और उधर लिख रहे हैं, तो मैं उधर देख के इधर लिख देता हूँ, मैं देख के लिख देता हूँ। ये लो, ये देख के लिख लिया गंगटोक, गंगटोक, बस भाई विद्यार्थी स्वयं लिखे ना तो लिख लिया आपने तो। चलो इसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट यहां से बात करते हैं क्षेत्रफल में बड़ा, क्षेत्रफल में जो इसकी सीमा पर बड़ा होगा, क्षेत्रफल में जो बड़ा होगा वो कौन सा होगा? यूपी होगा। और क्षेत्रफल में जो छोटा राज्य होगा वो आपका कौन सा होगा? सिक्किम होगा, ठीक है, सिक्किम होगा। फिर 5वां पॉइंट क्या करना है? 5वां पॉइंट जो यहाँ से है वो आपके यहाँ पर लिखना है कि सीमा निर्धारित, सीमा निर्धारित। आप देख सकते हो कि पिछले वाले में भी हमने यही पढ़ा है, ठीक है ना, पिछले वाले में भी यही पढ़ा, ठीक है। तो सीमा निर्धारित कौन करता है? देखो उत्तराखंड करता है। और बोलो उत्तराखंड से नीचे उतरे तो कौन आ गया? उत्तर प्रदेश आ गया। उत्तराखंड से नीचे उतरे तो उत्तर प्रदेश आ गया। और मैं आई उत्तर प्रदेश और बिहार लेने, मतलब गाना, ठीक है, हाँ कहीं बोलो कि शायर ऐसा कैसे बोल रहे हैं ना, ठीक है, पश्चिम बंगाल है ना, क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए मैंने गाने का नाम ले लिया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, अच्छे कमेंट आ रहे हैं। गुरुकुल में फर्स्ट क्लास है मेरी, हैप्पी बर्थडे। सर नाम भी हैप्पी बर्थडे है सर, आप हमारी चीटिंग करके लिख दो। चलो लिखो इसको फटाफट। हाँ जी लिखो इसे फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको। देखो हाँ जी, मेहरा सर, कोमल सीता में थारू चेला को असरा। अच्छा मेहरा जी, बिल्कुल, अरे मैं नहीं भूला हूँ, मैं नहीं भूला हूँ, आपको याद है मुझे मेहरा जी, आप याद हो मुझे ना। देखो एक हमारे स्टूडेंट है PS राठौर, हेलीकॉप्टर से प्रणाम फेंकते हैं, और जब मैं उनको धुरीना पर पढ़ा था ना एप्लीकेशन पर, तो भी वो मेरे को हेलीकॉप्टर से प्रणाम भेजते हैं, और आज भी वो हेलीकॉप्टर से प्रणाम भेज रहे हैं। देखो कितना मतलब प्रेम है हमारे, है ना। वास्तव में हेलीकॉप्टर से प्रणाम, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, स्वीकार कर लिया, हेलीकॉप्टर से प्रणाम, ठीक है। दया शंकर, चलो भाई आगे बढ़ू क्या? अरे बोल तो दो, चलो ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहां से बात करूं दोस्तों, इधर देखो सारी चीजें वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें क्या है, अब आपको बिना देखे बोलना है ना, क्योंकि बिना देखे बोलोगे तभी तो याद होगा। अरे आप देखो मैप लेकर आना और एक बार मैप पर प्रैक्टिस करना, ये चीजें आप जितनी मैप पर प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट हमने जो यहां से पढ़ा नेपाल,
नेपाल तक तो हमने पढ़ लिया, आप सबको पता है, और अगर नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूं ये भूटान है, आप सबको पता है, और मान लो नहीं भी पता है तो मैं बता रहा हूं कि भूटान है। बात समझ आ गई? चलो ठीक है। अब देखो कि ये भूटान के इस तरफ यहां से ये अरुणाचल प्रदेश है, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, और इस तरफ जो भूटान के है उसका नाम क्या है? सिक्किम है, उसका नाम क्या है? सिक्किम है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं यहां से बात करूं कि ये वाला एक राज्य है, ये वाला, और इस राज्य का नाम है असम, या इसको हम असम या आसाम बोल देते हो, असम भी कह सकता हूं, या आप आसाम भी लिख देते हो, आसाम, ठीक है ना। और एक ये ग्रीन कलर का राज्य, जो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, वैसे तो अभी तक तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब मैं दिखा दूंगा, ये ग्रीन कलर वाला ना, चलो ये दिख रहा होगा आपको, ये वाला, इस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। क्या नाम है इसका? पश्चिम बंगाल। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद कह दोगे, आपको पता है कि ये भूटान है, तो क्या मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भूटान के दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है कि भूटान के दूर राजधानी मुख्यालय कोलकाता ही होगा, क्योंकि कोलकाता इधर दूर पड़ेगा। लेकिन वही बात, पहली बात तो हमारी क्या होगी? सीमा का निर्धारण होगा, सीमा निर्धारण, यानी इसके साथ में सीमा का निर्धारण कौन करता है? तो जाहिर सी बात है हिमालय पर्वतमाला ही करती है, हिमालय पर्वतमाला इसका निर्धारण करती है, ठीक है ना। चलो इसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे की बात करते हैं। तो इसके भूटान के साथ में सर्वाधिक सीमा कौन बनाता है? तो भूटान के साथ में सर्वाधिक सीमा बनाता है असम। कमेंट करके बताएगा कि भूटान के साथ में कम सीमा कौन बनाएगा? भूटान के साथ में कम सीमा कौन बनाएगा? वैसे सर्वाधिक सीमा असम बनाता है, 267 किलोमीटर बनाता है। कितनी बनाता है भाइयों? 267 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा बनाता है। लेकिन भूटान के साथ में कम कौन बनाएगा? बताओ, मैं आगे वाला बता देता हूं, ठीक है ना। अब देखो ये भूटान है, तो भूटान के नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा है? गंगटोक। देखो चीन के नजदीक गंगटोक, नेपाल के नजदीक गंगटोक, भूटान के नजदीक गंगटोक। कहां रटने की जरूरत? हम इसको रटते हैं, जबकि आप खुद इसमें देख सकते हो, मैप कह रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ भी नहीं कह रहा, मैप कह रहा है। देखो यहां पर गंगटोक है, तो चीन की नजदीक गंगटोक, नेपाल के नजदीक गंगटोक, भूटान के नजदीक गंगटोक। अब रही बात दूर की, तो भाई ये रहा नेपाल, तो नेपाल के दूर कोलकाता, तो भूटान के दूर भी कोलकाता। कहां रखने की बात है? जितना मैप को देखोगे उतना ही याद आएगा, ठीक है ना। प्रियंका चौधरी नमस्कार। चलो बाबू गंगानगर सिक्किम। चलो इसके साथ में जो कम सीमा बनाएगा वो कौन बनाएगा? सिक्किम बनाएगा 32 किलोमीटर। कितनी बनाएगा? 32 किलोमीटर बनाएगा। एक बार फिर से यहां से ध्यान से देख लो, भूटान के साथ में सर्वाधिक जो सीमा बनाएगा वो कौन बनाएगा? असम बनाएगा। कम सीमा जो बनाएगा वो सिक्किम बनाएगा। भूटान के नजदीक गंगटोक है, भूटान की दूर कोलकाता है, ठीक है ना। और अगर मैं क्षेत्रफल में बड़ा राज्य की बात करूं तो क्षेत्रफल में बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल होगा, और छोटा राज्य कौन सा होगा आपका? सिक्किम हो जाएगा। छोटी सी बात है, आगे लिखा देता हूं, फिर आप इसको मैप पर अच्छी तरीके से बना सकते हो, ठीक है ना। तो लिखो, स्टार्ट, लिखना शुरू करो, और लिखो भाई कहां तक हो गया? चलो यहां तक हो गया ना, ठीक है। इसमें लिखो, क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखो? लिखो, हाँ लिखो। नेक्स्ट लिखो आप भारत और भूटान, भारत और भूटान, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले सीमा का निर्धारण कौन करेगा? हिमालय पर्वतमाला करेगा, हिमालय पर्वतमाला करेगा। कौन करेगा? हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। फिर इसके बाद में दो सर्वाधिक सीमा जो बनाएगा कौन बनाएगा? सर्वाधिक सीमा जो अगर हम बात करते हैं इसके साथ में, भूटान के साथ में, वो आपका आसाम, या तो आसाम कह दो या आसाम कह दो, ठीक है। आसाम भी आपको मिल जाता है, ठीक है ना। ये आपके 267 किलोमीटर बनाता है, ठीक है, सर्वाधिक। जबकि कम सीमा कौन बनाएगा? कम सीमा जो बनाएगा बताओ कौन बनाएगा? सिक्किम। कौन बनाएगा? सिक्किम। कितनी बनाएगा? 32 किलोमीटर बनाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नजदीक राजधानी मुख्यालय।
नजदीक राजधानी मुख्यालय। तो नजदीक राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? गंगटोक होगा, गंगटोक। और अब बोलो दूर राजधानी मुख्यालय कौन सा होगा? दूर राजधानी मुख्यालय, तो दूर राजधानी मुख्यालय की बात करते हैं तो आपका कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल में बड़ा की बात करते हैं। क्षेत्रफल में बड़ा, तो वो कौन सा होगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। छोटा कौन सा हो जाएगा? छोटा ना, छोटा लिख देता है यहाँ पर। जो छोटा होगा वो कौन सा होगा? सिक्किम होगा। और कौन सा, और क्या बच गया? और आपके यहाँ से बच गया है सीमा निर्धारित। 5वें नंबर पॉइंट, सीमा निर्धारित, सीमा निर्धारित, सीमा निर्धारित। सीमा जो निर्धारित करता है वो कौन कौन करता है? आपको पता है असम बनाता है। चलो आप असम है, लेकिन आप ऐसा लिखो सबसे पहले तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, और फिर इसके बाद में कौन सा है? सिक्किम है, क्योंकि एक तरफ सिक्किम है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी असम है, और फिर आपका कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। सर दूर क्या है? दूर राजधानी मुख्यालय है, और क्या है? नेहा गुर्जर सर, नए स्टूडेंट मिलते आप पुराने वालों को भूल गए। नेहा गुर्जर ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। नए देखो स्टूडेंट, आप ऐसा ना कहोगे सर नए स्टूडेंट मिल गए हमारे को भूल जाओगे, नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। अब वो क्या है कि कमेंट फास्ट निकल रहे हैं ना, तो इसका हो सकता है मुझे दिखाई नहीं दे रहा आपका कमेंट, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसको लिखिए, मैं एक तरफ हो जाता हूँ। नमस्ते 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 टूटू, विक्रम भादरा से राम राम, राम राम भाई, राम राम, है ना। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। तो एक बार आज का आपको आज की पहली क्लास कैसे लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। एक बार कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप मेरे को ये तो पता चले ना भाई कितना आपको समझ में आया, ठीक है ना। वैसे तो समझाने की तो खूब कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि भेजे में पल्ला ही नहीं पड़ा हो, ठीक है ना। हो सकता है क्योंकि जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो ऐसा ही होता है, ठीक है। चाहे देखो पहली बार में थोड़ा सा याद होता है, फिर दूसरी बार पढ़ते फिर याद होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे सारी चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। हाँ गुड़िया, नहीं भूलेंगे आपको, ठीक है। चलो तो आज के लिए हमारा इतनी ही है। सभी को धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष सर कल पढ़ाने के लिए आएंगे आपको पॉलिटिकल साइंस है, आज वो बिजी होने के कारण नहीं आ पाए, ठीक है। तो मैं आपका संदेश सुभाष सर तक जरूर पहुंचा दूंगा कि आप कल जरूर